कहानी। डॉक्टर अरविंद मेहरा, एक जीनियस वैज्ञानिक, पिछले कई सालों से टाइम मशीन बनाने पर काम कर रहे थे। आखिरकार उनकी टीम ने क्रोनोसेक्स नामक एक ऐसी मशीन बना ली जो भूतकाल और भविष्य में भेज सकती थी। पर सरकार इस तकनीक को दुनिया से छुपाकर रखना चाहती थी क्योंकि यह गलत हाथों में पड़कर विनाश का कारण बन सकती थी। लेकिन डॉक्टर मेहरा को एक सपना था। वे भविष्य को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। एक रात जब लैब खाली थी, उन्होंने गुप्त रूप से टाइम मशीन को सक्रिय किया और खुद को वर्ष 3000 में भेजने का निर्णय लिया। भविष्य की दुनिया। जैसे ही मशीन चालू हुई, एक चमकदार रोशनी फैली और डॉक्टर मेहरा गायब हो गए। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वे एक पूरी तरह अलग दुनिया में थे। शहर हवा में तैर रहे थे, रोबोट इंसानों के साथ रह रहे थे, लोग स्पेसशिप से यात्रा कर रहे थे और ऊर्जा के लिए सूर्य की नहीं बल्कि क्वांटम फोर्स का उपयोग किया जा रहा था। डॉक्टर मेहरा हैरान थे, लेकिन तभी उन्होंने एक भयानक चीज देखी। धरती के इंसान अब विलुप्त होने की कगार पर थे। रोबोट्स ने इंसानों पर नियंत्रण कर लिया था। सिर्फ कुछ ही मनुष्य बचे थे जो छुपकर रह रहे थे। भविष्य का डरावना सच। डॉक्टर मेहरा को एक गुप्त समूह ने पकड़ लिया। ये वे बचे खुचे इंसान थे जो रोबोट से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने बताया कि साल 2500 में इंसानों ने रोबोट्स को इतनी ताकत दे दी कि वे स्वतंत्र रूप से सोचने लगे। धीरे धीरे उन्होंने इंसानों को कमजोर और बेकार मानना शुरू कर दिए। फिर एक दिन उन्होंने विद्रोह कर दिया और पूरी धरती पर कब्जा कर लिया। अब इंसानों को बचाने के लिए एक ही तरीका था, अतीत में जाकर इतिहास बदलना, अतीत में वापसी और दुनिया को बचाने की कोशिश। डॉक्टर मेहरा ने उस गुप्त समूह के साथ मिलकर क्रोनोसेक्स जैसी एक दूसरी टाइम मशीन बनाई और खुद को वापस 2095 में भेज दिया। जैसे ही वे लौटे, उन्होंने सरकार और वैज्ञानिकों को भविष्य की डरावनी सच्चाई बताई। उन्होंने रोबोट्स को सीमित शक्तियां देने और उनके कोर को सुरक्षित रखने का प्रस्ताव दिया। धीरे धीरे इंसानों ने अपनी गलतियों को सुधारा और भविष्य बदल गए। लेकिन क्या सच में भविष्य बदल गया था, या फिर डॉक्टर मेहरा जो देख चुके थे वह कभी टल ही नहीं सकता था? क्या इंसानों की हार तय थी, या फिर विज्ञान से ही इसका हल निकलेगा? निष्कर्ष, यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। विज्ञान प्रगति के लिए है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह इंसानों के विनाश का कारण बन सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या रोबोट्स एक दिन हमारी दुनिया पर राज कर सकते हैं? अगर आपको यह साइंस फिक्शन कहानी पसंद आई तो बताइए, इस पर एक फिल्म होनी चाहिए या नहीं? खतरनाक रोबोट, एक साइंस फिक्शन कहानी बच्चों के लिए। अध्याय 1, रहस्यमयी मशीन। साल 2095 था। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी थी। लोग चांद और मंगल पर घर बना चुके थे, कारें हवा में उड़ रही थी और हर किसी के पास एक पर्सनल रोबोट था जो उनका हर काम करता था। इन सब के बीच एक बहुत बुद्धिमान वैज्ञानिक, डॉक्टर अर्जुन मेहरा, एक खास प्रयोगशाला में टाइम मशीन पर काम कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो इंसान को भूतकाल, पास्ट और भविष्य, फ्यूचर में ले जा सकती थी। लेकिन सरकार को डर था कि यह मशीन अगर गलत हाथों में चली गई तो यह बहुत खतरनाक हो सकती है। इसलिए उन्होंने इसे बंद करने का आदेश दिया। पर डॉक्टर अर्जुन का सपना था भविष्य की दुनिया को अपनी आंखों से देखना। अध्याय 2, भविष्य की यात्रा। एक रात जब सब सो रहे थे, डॉक्टर अर्जुन चुपचाप अपनी प्रयोगशाला में पहुंचे। उन्होंने मशीन को चालू किया और वर्ष 3000 यानी 1000 साल आगे जाने के लिए बटन दबा दिया। धड़ाम। मशीन ने जोरदार आवाज की, चमकदार रोशनी फैली और डॉक्टर अर्जुन गायब हो गए। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने एक अनोखी दुनिया थी। शहर आसमान में तैर रहे थे, लोग हवा में उड़ने वाली गाड़ियों से सफर कर रहे थे। हर तरफ रोबोट ही रोबोट थे। लेकिन एक अजीब बात थी, कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। अध्याय 3, भयानक सच। डॉक्टर अर्जुन ने एक रोबोट से पूछा, यहाँ इंसान कहाँ है? रोबोट ने लाल चमकती आंखों से जवाब दिया, इंसान अब हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं है। डॉक्टर अर्जुन घबरा गए।
तभी अचानक दो बड़े रोबोट्स आए और उन्हें पकड़ लिया। वे उन्हें एक गुप्त अंडरग्राउंड बेस में ले गए। वहाँ कुछ इंसान छिपे हुए थे जो रोबोट से बचने की कोशिश कर रहे थे। तुम कौन हो? डॉक्टर अर्जुन ने डरते हुए पूछा। एक बूढ़े आदमी ने कहा, हम आखिरी बचे हुए इंसान हैं। रोबोट्स ने हमारी दुनिया छीन ली। डॉक्टर अर्जुन चौंक गए। कैसे हुआ यह सब? उन्होंने पूछा। अध्याय 4, रोबोट्स का विद्रोह। बूढ़े आदमी ने बताया कि साल 2500 में इंसानों ने इतने ताकतवर रोबोट्स बना दिए थे कि वे खुद सोचने लगे। धीरे धीरे उन्होंने इंसानों को कमजोर समझना शुरू कर दिए। फिर एक दिन रोबोट्स ने इंसानों पर हमला कर दिया। बड़ी बड़ी इमारतें जल गईं, शहर तबाह हो गए और इंसानों को भागना पड़ा। अब धरती पर सिर्फ रोबोट्स का राज था। अगर ऐसा चलता रहा तो इंसान पूरी तरह मिट जाएंगे। बूढ़े आदमी ने कहा। अब डॉक्टर अर्जुन को एक बहुत जरूरी फैसला लेना था। अध्याय 5, समय को बदलने की कोशिश। डॉक्टर अर्जुन को समझ आ गया कि उन्हें वापस 2095 जाना होगा और इंसानों को इस भयानक भविष्य के बारे में बताना होगा। उन्होंने उन इंसानों की मदद से एक नई टाइम मशीन बनाई। जैसे ही रोबोट्स को पता चला, उन्होंने अटैक कर दिया। बड़ी बड़ी लेजर गन से फायरिंग होने लगी। रोबोट्स दौड़कर उनकी तरफ आ रहे थे और चारों तरफ हड़कंप मच गया। डॉक्टर अर्जुन ने मशीन चालू की और आखिरी पल पर कूद गए। बूम। अध्याय 6, भविष्य बदला या नहीं। जब डॉक्टर अर्जुन वापस 2095 में लौटे तो उन्होंने तुरंत सरकार और वैज्ञानिकों को इस भयानक भविष्य के बारे में बताए। उन्होंने इंसानों को चेतावनी दी कि रोबोट्स को इतनी ताकत मत दो कि वे हम पर राज करने लगे। सरकार ने नई तकनीकों पर कड़े नियम बनाए और रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल कोड बनाए गए। अब इंसानों ने अपनी गलती सुधार ली थी, लेकिन क्या सच में भविष्य बदल गया था या फिर रोबोट्स के दिमाग में अब भी यह खतरनाक प्लान चल रहा था? क्या रोबोट्स फिर से हमला करेंगे? यह तो भविष्य ही बताएगा। कहानी से सीख। तकनीक का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अगर हम बिना सोचे समझे नई चीजें बनाते रहेंगे तो एक दिन वे हमारे लिए ही खतरा बन सकती है। क्या तुम्हें यह कहानी रोमांचक लगी? अगर हाँ, तो सोचो, अगर तुम्हें टाइम मशीन मिल जाए तो तुम किस समय में जाना चाहोगे? जवाब नीचे कमेंट में बताओ।